तो सुषमा स्वराज ने यूएन के मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जो 21 सितंबर को बयान दिया था उसका चुन चुन कर जवाब दिया, एक एक बात का जवाब दिया। हम इसी भाषण का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ शिवशंकर मुखर्जी साहब मौजूद हैं जो कि पूर्व राजनयिक हैं, हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ चरण सिंह सापरा हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हम तीनों से बात करें उसके पहले जल्दी से उस दिन बातें जो नवाज शरीफ ने कही थी और किस तरीके से आज सुषमा स्वराज ने पॉइंटेड जवाब दिए, उसकी एक झलक देख लीजिए। दुनिया में ऐसे देश हैं जो बोते भी हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो आतंकवाद, और निर्यात भी करते हैं तो आतंकवाद। आतंकवादियों को पालना कुछ देशों का शौक बन गया है। ऐसे शौकीन देशों की पहचान करके उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए, और ऐसे देशों को भी चिन्हित करना चाहिए जहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी सरेआम जलसे कर रहे हैं, प्रदर्शन निकालते हैं, जहर उगलते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके लिए उन आतंकवादियों के साथ वे देश भी दोषी हैं जो उन्हें ऐसा करने देते हैं। ऐसे देशों की विश्व समुदाय में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, 21 तारीख को इसी मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के संबंध में 2 बातें कही जिनका जवाब देना चाहूँगी। एक तो उन्होंने कहा कि मेरे देश में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मैं कहना चाहूँगी कि जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ज़रा एक बार बगल में झांक कर देख लें क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, और वो खुद क्या कर रहे हैं वहाँ। मैं कह सकती हूँ यहाँ के आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो यातनाओं की पराकाष्ठा है। Over 100 Kashmiris have been killed, hundreds including children and infants blinded by shotgun pellets, and over 6,000 unarmed civilians injured over the past 2 months. On behalf of the Kashmiri people, on behalf of the mothers, wives, sisters and fathers of the innocent Kashmiri children, women and men who have been killed, blinded and injured, on behalf of the Pakistani nation, I demand an independent inquiry into the extrajudicial killings. जी, तो जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा, और पाकिस्तान इसका ख्वाब देखना छोड़ दे। कश्मीर की बात करने वाले पाकिस्तान को जरा बलूचिस्तान में देखना चाहिए, वहां किस तरीके से रोजाना हजारों लोगों का कत्लेआम हो रहा है। ये सारी बातें सुषमा स्वराज ने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से कही। चरण सिंह सापरा साहब, ब्रेक के पहले जहां हम बात कर रहे थे, बजाय उस नेगेटिव बात में जाने के, मैं चाहता हूं थोड़ा सा पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में चीजों को आगे लेके जाया जाए, क्योंकि देश ये देखना चाहता है कि वाकई इस बार सिर्फ भाषण पे आके बात नहीं रुकेगी, और उसमें बतौर विपक्ष आपका रोल क्या होगा, कैसा होगा, जरा वो भी तो बताइए। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, और मेरे ख्याल से सभी कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ प्रवक्ता है या नेता है उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि इस विषय में जहां पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विषय आता है, जहां पर पाकिस्तान पिछले 30 सालों से हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, टेररिस्ट अटैक हो रहे, सब तमाम तरह के यहाँ पर वो अपनी जितनी दखल अंदाजी कर सकता है वो कर रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ है, रूलिंग पार्टी के साथ है, और मेरे ख्याल से दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी ये कहा है, सभी हम साथ में हैं। आज केवल इतना ही लोग चाह रहे हैं कि आपने बहुत कुछ वादे किए थे, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है लोगों को, और इस तरह से हम यूनाइटेड नेशन में या विश्व के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमेशा पाकिस्तान को अलग थलग करते रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान सुधरता नहीं है। तो अभी समय ऐसा आया कि हमको कुछ ना कुछ कड़े कदम अपनाने पड़ेंगे। जिस तरह से एक CPEC कॉरिडोर भी बन रहा है, अब वो CPEC कॉरिडोर गिलगिट बल्टिस्तान से वहां से जाने वाला है, तो वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हिंदुस्तान का एक उस पे हमारा क्लेम है, तो वहां से जा रहा है। उसको हम इंटरनेशनल स्तर पर जाकर के किस तरह से उसको रोक सकते हैं या क्या कर सकते हैं, ये तमाम सारी चीजें हैं। आज जनता ये जानना चाहती है,
उनका रशिया के साथ जो लगाव हो रहा है वो किस तरह से हम उनको अलग थलग करेंगे, ऐसी तमाम सारी इंटरनेशनल लेवल की बातें हैं जिसको हम कह तो देते हैं कि डिप्लोमेटिक लेवल पर हमको करना है, हमको इकोनॉमिक लेवल पर ब्लॉकेड करना है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि उसकी तुरंत शुरुआत होनी चाहिए। और साथ साथ में एक बात और कहना चाहूंगा कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को किस तरह से कॉर्नर किया जाए, बिल्कुल करना चाहिए। उसके साथ साथ हमको हमारे जो कश्मीरी भाई हैं उनके दिलों में किस तरह से जगह बनानी है, क्योंकि ये वही कश्मीरी लोग हैं और खास करके कश्मीरी मुसलमान ये वही हैं जिन्होंने जिन्ना की 2 नेशन की थ्योरी को रिजेक्ट किया था। जब पाकिस्तान बना तो हिंदुस्तान के और इलाके से मुसलमान गए पाकिस्तान में, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुसलमान ने 2 नेशन थ्योरी जिन्ना की जो थी उसको रिजेक्ट किया। यानी जम्मू कश्मीर का मुसलमान आपके साथ ईमानदारी से रहा है तो आपको उनके दिलों में किस तरह से जगह बनानी है, क्या पॉलिसियां लानी है। आपको नवाज शरीफ का बर्थडे मनाने के बजाय आपको कश्मीरियों के बीच जाके जनता के साथ उनका बर्थडे मनाना चाहिए या अपना बर्थडे मनाना चाहिए। ऐसे कुछ प्रस्ताव लाने चाहिए जिससे जम्मू कश्मीर की जनता को यह महसूस हो कि वाकई हिंदुस्तान उनसे प्यार करता है। ये जो नौजवान पत्थर मारते हैं ये पत्थर मारने भी बंद हो जाएंगे। तो ऐसी तमाम सारी चीजें हमको पाकिस्तान को भी कॉर्नर करना और हमारे देश की जो जनता है वो भी तो हिंदुस्तानी है, जम्मू कश्मीर के लोग, उनके दिलों के बीच हम किस तरह से जाते, इसका भी कोई ना कोई पर्याय हमको ढूंढना पड़ेगा। ठीक सप्रा जी, बहुत सारी चीजें जो जैसी होती हैं असल में जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। तो पत्थर मारने वाली बात के लिए 24 घंटे और इंतजार कर लीजिए। कल रात को डीएनए में आपको उस पर तफसील से रिपोर्ट दिखाते हैं ये पत्थर मारने वाले लोग कौन है, कहां से इनको ट्रेनिंग मिलती है, कौन पैसे देता है और ये किस लिए पत्थर मारते हैं।